दिनांक 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में केंद्रीय मानवाधिकार संगठन नई दिल्ली की ओर से नागपुर कार्यालय में गणतंत्र दिवस मनाया गया। केंद्रीय मानवाधिकार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मिलिंद दहिवले सर के हाथों से ध्वजारोहण किया गया और देश के राष्ट्रगान से ध्वजारोहण संपन्न किया गया। द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 जय। Good morning all. Today we all gather here for the Republic Day to celebrate Republic Day. From now on, I like to call Mr. Milind Dahiwale sir for our preamble of the Constitution. भारताच्या संविधानाची उद्देशिका आपण सर्व सोबत बोलूया। आम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकास सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य, दर्जाची व संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व देशाची एकता आणि एकात्मता याचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून आमच्या संविधान सभेस आज दिनांक 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतः प्रत अर्पित करत आहोत। जय हिंद, जय संविधान। महाराष्ट्र शासन की ओर से ग्राम विकास विभाग शासन परिपत्र क्रमांक कुछ 2 लाइनें हैं जो मैं प्रकाश रंगारी सर को यहाँ पे बुलाना चाहूँगी बोलने के लिए। भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर व संविधान समितीचे अध्यक्ष डॉक्टर आंबेडकर यांनी भारताचे संविधान तयार केले आहे। तर भारताचे संविधान त्याची उद्देशिका 15 ऑगस्ट आणि 26 जानेवारी रोजी याचं वाचन करावं असं यासाठी त्यातला एक शासनाने 22 जानेवारी 20 रोजी एक GR काढला होता। तर बऱ्याचशा लोकांना राज्यघटना म्हणजे काही माहीतच नाही, त्याचा काय अर्थ आहे, काय हे लोकांना मूलतत्वाचं काय आहे ते समजून घेण्याकरता या शासन परिपत्रकामध्ये एक उल्लेख केलेला आहे, ते वाचून दाखवतो मी। भारताची राज्यघटना दिनांक 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी स्वीकारण्यात आली। या निमित्ताने प्रत्येक वर्षी 26 नोव्हेंबर हा दिवस संविधान दिवस म्हणून साजरा केला जातो। संविधान दिनांक 26 जानेवारी 1950 पासून अंमलात आले असून भारतीय संविधानाची पुरेशी माहिती नागरिकांना असणे आवश्यक आहे। भारतीय राज्यघटनेतील मूलतत्वाची व्याप्ती व सर्वसमावेशता सर्व नागरिकांना समजावी आणि त्याचबरोबर घटनेतील न्याय, स्वातंत्र्य, समानता, बंधुता ही मूलतत्वे समाज मनावर कोरली जावी यासाठी संविधानाचा परिपूर्ण परिचय नागरिकांना होणे आवश्यक आहे। भारतीय संविधानातील मूलतत्वे संवैधानिक हक्क आणि कर्तव्ये स्वतंत्र भारताच्या नागरिकांना संस्कारित करणारी असून नागरिकांच्या मनात याची रुजवणूक झाल्यास जबाबदार, सुजाण व सुसंस्कृत नागरिक घडण्यास मदत होईल। त्यामुळे दिनांक 26 जानेवारी 2020 पासून दरवर्षी होणाऱ्या ध्वजारोहण कार्यक्रमापूर्वी भारताच्या संविधान उद्देशिका प्रिलिंबर याचे समुपदेशन करण्यात यावे असं या
शासन 22 जानेवारी 20 रोजी काढण्यात आलेल्या शासन पत्रिकेमध्ये नमूद करण्यात आलेलं आहे। जय भीम, जय भारत। करोड़ों लोगों ने अपना बलिदान दिया और आज में हम लोग सभी गरिमामय जीवन के साथ अपना एक अस्तित्व बना के रखे हैं। इस देश में कई प्रकार की जातियां हैं, कई प्रकार की भाषा है बोली जाती है, मगर आज भी हमारा देश विविधता में एकता का संदेश देता है। आज पेंडेमिक काल चल रहा है, कोरोना की वैश्विक महामारी के कारण हमारे देश के अंदर में कई लोग अपनी जान गंवाए हुए हैं। हमारे पुलिसकर्मी, हमारे समाज सेवक, हमारे पत्रकार, मीडिया कर्मी, ये सभी लोग देश की सेवा कर रहे हैं और आज 26 जनवरी के दिन हर जगह पर गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आप सभी लोगों को एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि हम लोग सबसे पहले हमारे भारत का संविधान पढ़े और यदि हम हमारे बच्चों को प्रेरित करने के लिए, संदेशित करने के लिए अगर बच्चों को अगर अच्छा बल देना चाहता है तो किताबों की तरफ बच्चों को टर्न करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मोबाइल के कारण सभी बच्चों के मस्तिष्क के ऊपर और उनके वैभाविक विचारों के ऊपर बहुत बड़ा संकट इस देश में निर्माण हो रहा है। और अभी तो कोरोना काल के कारण बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रही है, मगर कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो उसका मिसयूज भी कर रहे हैं, कुछ बच्चे सही मायने में उसकी स्टडी का उपयोग भी कर रहे हैं। फिर भी आप सभी लोग सजग रहे, अवेयर रहे और इस कोरोना महामारी में आप सभी लोग सैनिटाइजर और 2 गज की दूरी का जरूर इस्तेमाल करें और आप सभी लोग स्वस्थ रहेंगे, ऐसे में मंगलमय मनोकामना करता हूँ। जय भीम, जय हिंद, जय भारत। सर डॉक्टर मिलिंद दहिवले सर और रोशन वानखेड़े सर को यहाँ पे बुलाना चाहूँगी। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जो इस संविधान के लेखक है, उनका माला अर्पण करने के लिए बुलाना चाहूँगी। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा को फूल और माला अर्पण की गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर प्रकाश रंगारी, संघपाल वासनिक, रोशन वानखेड़े, रीना दहिवले, कुमारी अवनी कामड़े, कुमारी रितिका दहिवले, ब्रजेश सोमकुंवर, पूजा पाटिल, तेजस्विनी बनकर आदि उपस्थित थे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। आज हम देश का 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्रता तो मिल गई थी, लेकिन देश को अपना संविधान नहीं मिला था। वो मिला 26 जनवरी 1950 को, और ये सब हुआ हमारे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की वजह से। इन्होंने हमें जीने का एक अधिकार दिया, उन्होंने हमको स्वतंत्रता में जीने का एक अधिकार दिलाया, और हम आज भारत में एक स्वतंत्र नागरिक की तरह जी रहे हैं। अगर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर हमको संविधान नहीं देते तो आज हम यहाँ खड़े नहीं हो पाते। जय हिंद, जय भारत।
Good morning all. Today Kendriya Manavadikar Sangathan organizes a Republic Day program on 26 January 2022. Today I want to give a message for our youths of our Indian country that youth should give their priorities, or we can say privileges, that should be our nation first. First nation, that is our Indian country, and then our education system, as Dr. Babasaheb Ambedkar told us that education is the most powerful empowerment that a people can go forward. Then our last priority should our myself. I want to give a special thanks to our Dr. Milind Dahiwale sir that they organized this program, and also like to say all of you that please go through these priorities, that first our nation, and then our education, and then myself. Thank you very much. Good morning everyone. Myself Ritika Milind Dahiwale, and I am here for give a poem on the occasion of Republic Day. Let's honor our military, the women, the men who serve, whose dedication for our country does not falter, health or serve. Let's respect for their courage. They are always ready for our country, for what's right. They are always ready to do what's right for our country, to keep India safe, so we can sleep better at night. Let's support and defend for our soldier, whose discipline we can't imagine. They are fighting for Indian values. They are fighting for me and you. Thank you. Hello everybody, myself Avni Amar Kamble. Today I am going to give a speech at Human Rights Organization. As we all know, we have gathered here to celebrate the 73rd Republic Day. Every Indian knows that every Indian remembers remembers this day as the Republic Day. Constitution was brought in force. Constitution was adopted on 26th November 1949 and was brought in force on 26th January 1950. This constitution was made up by the drafting committee and was brought in and Dr. Babasaheb Ambedkar was also a member of this drafting committee. He is also known as the father of constitution. Thank you and have a nice day.